22 जून 1974 को तमिल सिनेमा में एक नया युग प्रारंभ हो जाता है। वेटरन फिल्म के डायरेक्टर S.A. चंद्रशेखर के यहाँ और उनकी गायिका पत्नी शोभा चंद्रशेखर के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। इनका पहले से बचपन के बाद ही इनका जीवन और ही सुदृढ़ होते जाता है। इनकी एक बहन भी थी, किंतु 2 साल में ही ब्लड कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता चाहते थे कि विजय एक एक्टर ना बनकर वो डॉक्टर बने, लेकिन जिस परिवार में जैसे जैसे समय के साथ चीज़ें बदलती जाती है, बच्चे जो चीज़ देखते हैं उसी को देखकर बड़े होते हैं, तो उनका ध्यान उसी ओर खींचा जाता है। विजय एक दिन सुबह उठते हैं और घर से निकलते हैं और निकलने के बाद शाम तक वह वापस नहीं आते। इसके बाद पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। तब विजय उद्यम थिएटर में जाकर मिलते हैं उनके पिता को। तब पिता हार मान जाते हैं और उन्हें एक्टिंग की दुनिया में उतारने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आता है 1984। वेट्टी में उन्हें एक चाइल्ड एक्टर का किरदार दिया जाता है, क्योंकि इसे ही लीड कर रहे थे S.A. चंद्रशेखर और डायरेक्ट भी कर रहे थे। जब विजय की उम्र 18 साल की होती है तो उन्हें नालैया थिरुपति में जगह मिलती है। जीवन का पहला फिल्म जो कि उन्होंने लीड रोल में की थी और इसके डायरेक्टर भी उनके पिता S.A. चंद्रशेखर थे। लेकिन जब किरदार लोगों के साथ झलक के साथ मिलते हैं तो चेहरे भी सामने बयां कर देते हैं कि हकीकत क्या होती है। लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया, साथ साथ यह फिल्म उनकी क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है और उनका मन बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद लोगों ने उनका मजाक भी बनाना शुरू कर दिया था। विजय ने कई लो बजट फिल्में करना शुरू कर दिया इसके बाद, लेकिन इनके फिल्में एवरेज ही चला करती थी। लेकिन 1996 में आई वो फिल्म उन्नगमा ने विजय को अपनी पहचान के रूप में जगह दिला दी और विजय एक नए फैमिली हीरो के रूप में जगह उनको मिलती गई। किंतु ये समय के साथ ये बदलता जाता है और थलापति सन 2000 में इसके बाद उनकी जो फिल्म आती है विमट्टी फिल्म, वो एक्टर की दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित हो जाते हैं और वह एक्शन की दुनिया में आकर अपनी नई पहचान बना देते हैं और तमिल इंडस्ट्री में उन्हें एक नई ख्याति देखने को मिलती है। इसमें उन्होंने एक्शन सीन के साथ साथ कॉमेडी और उनकी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त दिखती है कि तमिल सिनेमा में वह अपना झंडा गाड़ देते हैं। विजय की फिल्मों में पॉलिटिक्स, करप्शन, किसानों के मुद्दे और भेदभाव और एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट जैसी साहसी चीज़ें दिखाई देती है और विजय की यह पहली पसंद हुआ करती थी। इसके बाद उनके फैंस ने यह सोचा कि यह रजनीकांत के बाद दूसरा ऐसा चेहरा है जो लोगों के मुद्दे उठाता है। सन 2009 में विजय ने अपनी एक फिल्म के बाद जो है अपना एक संगठन क्लब बनाना शुरू किया और नाम रखा VMI। ये VMI ऐसा संगठन था जो कि लोगों को जोड़ता था और उनकी जो पुअर और निचले तबके के लोगों की मदद करने में कामयाब सिद्ध होता था, क्योंकि विजय पहले से ही जानते थे कि उन्हें जो है राजनीति के हिस्सा या राजनीति का हिस्सा होना पॉसिबल है। VMI ने इसके बाद जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया, जैसे कि ब्लड डोनेशन करना, गरीबों को वस्तुएं बांटना, अनाज राशन की राशनिंग करना। साथ साथ विजय के द्वारा जब कोई त्रासदी हुआ करती थी तो उनमें राहत सामग्री पहुंचाना और खुद जाकर जो है इन चीज़ों को बांटना। विजय की पॉपुलैरिटी इससे बढ़ जाती है और फैन फॉलोइंग भी दिन चौगनी चार चौगनी होते जाती है। इसके बाद विजय ने एक और आकर्षक चीज चालू की। 10वीं और 12वीं के जो बच्चे मेधावी होते थे उन्हें वह सम्मान की तरह और सम्मानित किया करते थे। विजय के बैकग्राउंड में 2 चीजें झलकती थी, पहला ग्राउंड वर्क और दूसरा मीडियल प्रेजेंटेशन, और विजय का लेवल इससे और आगे जाता है। विजय 2000 के आते आते उनका संगठन इतना मजबूत हो जाता है कि विजय अपने हर एक जिले में, लगभग 36 जिलों में तमिलनाडु के क्षेत्र में अपना एक मुख्यालय खोलते हैं AIMK का। अब इसके बाद जयललिता DMK के सामने AIDMK नामक पार्टी लेकर खड़ी हो जाती है। उस समय M करुणानिधि
तमिलनाडु के सीएम हुआ करते थे। यह फिल्म इंडस्ट्री का दौर है दोस्तों, और एम करुणानिधि उस समय के नायक हुआ करते थे। और यहीं पर जयललिता अपनी ही पावर के रूप में, अपनी झलक के रूप में दिखाई देने लगती है। विजय इनका सपोर्ट करते हैं और इसके बाद 150 सीटें एआईएडीएमके जीत जाती है, जो कि 234 सीटों वाला विधानसभा क्षेत्र 150 सीटें जीतकर एआईएडीएमके इतिहास रच देती है। इसके बाद इतिहास रचने के बाद एआईएडीएमके एक नया युग प्रारंभ करती है, जिसकी चीफ मिनिस्टर की शपथ लेती है जयललिता। इसी बीच सन 2013 में विजय के फिल्म थलाइवा एआईएडीएमके के बीच नया टकराव लेकर आ जाती है, क्योंकि इस फिल्म में टैगलाइन थी टाइम टू लीड, यानी कि यह थीम जयललिता को पसंद नहीं आती है, क्योंकि जयललिता भी फिल्मी दुनिया से निकल कर आती है। अब तमिलनाडु सरकार ने इसको टैक्स फ्री करने से रोक दिया और एआईएडीएमके और विजय के बीच एक नया मोड़ आ जाता है। इसके बाद तमिलनाडु में इस फिल्म को रिलीज करने से रोक दिया जाता है और कुछ समय बाद ये फिल्म को पूरे भारत देश में रिलीज किया जाता है। अब विजय समझ चुके थे कि सपोर्टिंग पार्टियां हमें मैदान में उतरने से रोकती है, इसलिए उन्होंने मन बनाया कि वह खुद मैदान पर आएंगे, किंतु एक अकेले और अपनी वर्चुअल एक सामान्य पार्टी के साथ। सन 2017 आने के बाद फिल्म उनकी मसल का डायलॉग था, अगर सिंगापुर में 7% जीएसटी है तो वहां हेल्थ केयर फ्री है, लेकिन भारत में 27% जीएसटी होने के बाद भी यहां पर हेल्थ सुविधा फ्री क्यों नहीं है। इसको देखते हुए पूरे राज्य में, पूरे देश में यहां पर इस डायलॉग पर खलबली मच जाती है और इसी डायलॉग में बीजेपी नेताओं उन पर एक तंज कसते हैं और कहते हैं कि अगर आपने इस डायलॉग को इस फिल्म से नहीं हटाया तो सेंसर बोर्ड इसे पास नहीं होने देगा। कुछ बीजेपी नेताओं ने इसे एक विवाद और जातिगत तौर पर देखा और मुद्दे के रूप में बदल दिया। बीजेपी नेता जैसे जोसेफ विजय के नाम पर एक नया तमगा लेकर खड़े हो गए। बीजेपी नेता एस राजा ने तो यहां तक कह दिया कि उनका आईडी कार्ड इतना वायरल किया और कहा कि यह तो एक ईसाई है, क्योंकि आपने सुना होगा विजय एक ईसाई परिवार से आते हैं। और इसके बाद एस राजा ने मोदी की प्रति विजय की नफरत को दिखाते हुए उन्हें और आग लगा दी। इसके बाद विजय के खिलाफ एफआईआर भी हो जाती है और इन चीजों को देखने के बाद विजय के अपोजिशन और अपोजिशन पार्टियां जब सपोर्ट में उतरती है तो यह मुद्दा यहीं पर दबते नजर आता है। सन 2020 में 5 फरवरी के दिन चेन्नई में मौजूद उनके घर पर ईडी रेड करती है। आपको पता होता है जब भी कोई पार्टी अपोजिशन में होती है तो वह अपोजिशन की पार्टी को हटाने के लिए उन पर रेड करवाती है। ऐसे ही परिवार पर ईडी का फैसला आता है और विजय बरी होते हैं। इसी बीच नवंबर 2020 में उनके पिताजी ये सब देख रहे थे और वह वीएमआई को एक पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर करवा देते हैं। इसके बाद विजय और उनके परिवार में एक दखल जैसी चीजें या विवाद जैसी चीजें उत्पन्न हो जाती है कि मैं कभी राजनीति में इस तरह चीजें के लेकर खिलाफ हूं, और उनके पिताजी उस पार्टी को वहीं रद्द करवा देते हैं और नाम वापस ले लेते हैं। आखिरकार लोकसभा 2024 में उसके कुछ ही दिन पहले विजय जो है उन्हें समझ में आ जाता है कि अब मैदान में उन्हें अकेले ही अपनी पार्टी को लेकर आना ही होगा। विजय ऑफिशियल अपनी पार्टी टीवीके लॉन्च कर देते हैं। तब ने कहा कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ेगी, किंतु 2026 में आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी सीटों पर 234 की 234 सीटों पर तमिलनाडु पे लड़ेगी। और अब बात आती है 27 अक्टूबर 2024 की, जहां पर उन्होंने एक रैली की थी दोस्तों। उनमें लगभग 3 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद वह अपनी पार्टी का वर्चस्व बनाए रखते हुए विचारधारा पेश करते हैं और वो कहते हैं कि ये पार्टी पेरियार, कामराज और अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित है और यह आगे बढ़ेगी। जैसे ही टीवी के एआईएडीएमके को अपना अपोनेंट मानती है, वैसे ही बीजेपी को वह आइडियल अपोनेंट मानने लग जाती है। विजय का कहना है कि बीजेपी धर्म पर राजनीति करती है और डीएम की तो अब जहरीली हो गई है। साथ ही साथ विजय ने
मोदी से पूछा कि वे लोग की मदद करना चाहते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम की बात कहकर उन्हें बांटना चाहते हैं। इसके बाद विजय ने 2025 में लगभग 38 जिलों में जाकर रैलियां करना शुरू कर दिया। इस रैली के दौरान एक घटना और घट जाती है दोस्तों। 27 सितंबर 2025 को विजय करूर में एक रैली को संबोधित करने वाले थे। वहां पर जब स्टालिन चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तमिलनाडु में इस समय, तो वहां पर वह सिक्योरिटी के नाम पर बहुत कम पुलिस को भिजवाते हैं, जिससे कि जब विजय वहां पर पहुंचते हैं तो एक रूप में वहां पर भगदड़ मच जाती है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग जो है घायल हो जाते हैं, जिसमें 9 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और 41 लोग इसके साथ मर जाते हैं। इसके बाद डीएमके पार्टी पर विजय जो है अपना भगदड़ का आरोप लगाते हैं और टीवी के कोई जितने भी कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए थे उनका विरोध दर्ज करवाते हैं। अब आता है विधानसभा 2026। इसमें विजय एक नायक के रूप में दिखाई देते हैं और अपने रोड शो के दौरान अपने विभिन्न प्रकार के मुद्दे लेकर आते हैं, जैसे कि महिलाओं को लगभग 2500 रुपए प्रति महीना, प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री और राशनिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। इन मुद्दों को देखते हुए इसमें एक मुद्दा और फेमस हो जाता है कि प्रत्येक विवाही महिला को वह शुरू में लगभग 1 तोला सोना या 8 ग्राम सोना देंगे। इसके बाद यह एक क्षेत्र में तूल पकड़ लेता है, उनकी राजनीति एक नेक्स्ट लेवल पर चल जाती है और जब चुनाव के परिणाम आते हैं 2026 विधानसभा के, तो टीवीके को 234 सीट में से 108 सीटें मिल जाती है। जब टीवीके को 234 में 108 सीट मिल जाती है, किंतु सरकार बनाने के लिए 118 सीट का जादुई आंकड़ा क्रॉस करना था। इसके बाद नई चीजें चालू होती है। विजय यह आंकड़ा क्रॉस कर जाते हैं अपने सहयोगी दल के साथ और विजय इस समय तमिलनाडु के सीएम पद पर अपनी शपथ लेते हैं। तो ये थी विजय की एक छोटी सी जर्नी जो फिल्मी दुनिया से लेकर एक इतिहास रचने वाली थी और आज वह सीएम पद पर हैं और एक नया इतिहास लिख चुके हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, उनकी स्टोरी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना और सपोर्ट करना ना भूलना दोस्तों।